गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है 14 अगस्त। तो ये मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज मुझे जाना है वापस अपने घर से चंडीगढ़ के लिए। बट मैं जब सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ कि बाहर तो पूरी बारिश हो रखी है। पूरे रोड में पानी ही पानी भर रखा है। तो ये देखिए, मेरे घर के पास भी एक नेचुरल थोड़ा सा झरना सा मतलब बहने लग गया था। वो नेचुरल पानी कहीं मिट्टी के अंदर से निकलना शुरू हो गया था। ये जैसे कि ये देख सकते हैं आप। तो बारिश भी रुक चुकी थी, उसके बाद भी ये पानी नहीं रुक रहा था। तो फिर मुझे टेंशन हो गई थी कि मैं कैसे वापस जाऊँ, और मुझे आज वापस भी जाना था, ड्यूटी भी ज्वाइन करनी थी। तो मैं और बुआ सुबह उठ गए थे 5:30। तो उठने के बाद हम थोड़ा चले गए थे अपने बगीचे वाली साइड। तो ये हमारे ऑर्चर्ड है सेब के। तो हम देख रहे थे कि किस तरह के सेब लगे हैं। और थोड़ा हम रोड में भी वॉकिंग पे चले गए थोड़ा सा, कि रोड कहीं ख़राब तो नहीं है, मतलब मैं आज जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ। मतलब रोड तो चाहे जैसा मर्जी हो, मुझे तो जाना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन पे। तो ये कुछ हमारे दादू वाले घर का व्यू है, जहाँ पे हमारे दादा दादी रहते हैं। तो ये देखिए सेब के ऑर्चर्ड कितने अच्छे हैं। पूरा इसको जालियों से ढक रखा है। इस बार बारिश ने और ओले ने वैसे ही सेब आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। तो थोड़ा बहुत जितना भी बचा है वो भी मार्केट में अच्छे से नहीं बिक रहा है। तो ये देखिए गाइस, इतने सारे स्लाइड हो रखे थे, जगह जगह पे स्लाइडिंग हो रखी थी। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि आज बस भी नहीं आनी थी। अब मुझे जाना पड़ेगा पैदल NH तक, क्योंकि बसेस आ नहीं रही है। तो बस मैं वापस आती हूँ, रेडी होती हूँ। तो अपनी पैकिंग डन करने के बाद तो दादी ने बनाए थे आलू के पराठे। तो मैंने वो पराठे खाए, फिर निकल गए थे मैं और मेरा भाई। तो वो मुझे छोड़ने आया था घर के पास ही, कि दीदी मैं आपको लिफ्ट दिला देता हूँ, कि आपको लिफ्ट मिल जाएगी कोई। अगर नहीं लिफ्ट मिलती है तो मैं आपके साथ थोड़ा आ जाऊँगा आपको बस तक छोड़ने। वैसे तो छोटा ही है ये, बट बातें इसकी बहुत बड़ी बड़ी है और सिंसियर भी ये बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे इसने गाड़ी दिलवा दी थी। तो ऐसे ऐसे करके मैं ठियोग पहुंच गई थी। फिर ठियोग से मुझे बस मिल गई थी शिमला के लिए। बट लकीली मुझे बस में सीट मिल गई थी। बट बस में इतना क्राउड हो रखा था, बहुत ज़्यादा। और रास्ते में देखो कितना फॉग हो रखी है, और इतना ज़्यादा जाम लग रखा था। मुझे कम से कम मतलब हमारे घर से चंडीगढ़ पहुंचने का 5-5.5 घंटे का रास्ता है। तो मुझे कम से कम 9 घंटे लग गए थे पहुंचने में। ये देखिए जगह जगह पे पेड़ गिर रखे थे, जगह जगह पे स्लाइडिंग हो रखी थी। तो मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार कहाँ फंस गई, कैसे आ गई मैं आज ऐसी इतनी ज़्यादा बारिश में। तो ये देखो जगह जगह पे स्लाइडिंग हो रखी है। और जितना तो मुझे ट्रैफिक में फंसना पड़ा है ना, कि वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैंने को कितना ट्रैफिक झेलना पड़ा। लंबी लंबी कतारें लगी थी, 2-2 घंटे का जाम लगा था। और ऊपर से इतना ज़्यादा डर, क्योंकि ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। ये देख सकते हो आप कि कितना ट्रैफिक है। ये मैंने टाइम लैप्स में बनाया है, तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। ये 1 वे उतना ट्रैफिक था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का जाम था। जैसे जैसे मैं ISBT पहुंच गई शिमला के, और फिर वहां से मुझे बस मिल गई, और फिर निकल पड़ी थी मैं चंडीगढ़ के लिए। और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, टू मच वाली। तो शिमला से निकलने के बाद भी नॉन स्टॉप चंडीगढ़ तक नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। और रोड के इतने बुरे हाल थे ना, कहीं पे पत्थर आ रहे हैं तो कहीं पे स्लाइडिंग हो रही है। आजकल तो गाइस घर से निकलना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आजकल तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ही अवॉइड करो। तो चंडीगढ़ पहुंच के मैं शूट नहीं कर पाई थी, मैं बहुत थक गई थी।